आप में से कितने लोग इस वक्त जिंदगी में ऐसे मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं कि जिसके लिए आपको वाकई खुदा पर ईमान रखने की जरूरत है? आमीन। पता है, जिन्हें हम चाहते हैं हम उन चीजों के लिए खुदा पर भरोसा रखते हैं। ऐसा हम सभी करते हैं, लेकिन मुश्किल औकात में होते हुए भी हम खुदा पर भरोसा रखते हैं और उस पर भरोसा ही हमें इस लायक बनाता है कि उस वक्त भी जिंदगी का लुत्फ उठाएं, जबकि हमारे पास वो सब कुछ ना हो जिसकी हम ख्वाहिश रखते हैं। ईमानदार होने की खूबसूरती ये है कि आप मसाइल के बावजूद आप जिंदगी का लुत्फ उठा सकते हैं। आप मसाइल में भी पूरे इत्मीनान रह सकते हैं। यीशु ने कहा, मैं अपना इत्मीनान तुम्हें दिए जाता हूँ, उस तरह नहीं जैसे दुनिया देती है, बल्कि मैं अपना इत्मीनान तुम्हें दिए जाता हूँ। और फिर वो कहता है, तुम्हारा दिल ना घबराए ना उदास हो। उस पर एक जिम्मेदारी है और हम पर भी एक जिम्मेदारी है। जानते हैं, पढ़ना बहुत अच्छा है। आप में से कितने थोड़ा बहुत रोजाना पढ़ने की कोशिश करते हैं? मैं लोगों की हौसला अफजाई करती आई हूँ कि अगर आप दिन में आधा घंटा ही पढ़ लें तो 1 साल के अरसे में ही आप हैरानकुन तौर पर बहुत सारी चीजों को सीख पाएंगे। और जरूरी नहीं कि आप हमेशा ही कोई नई बात सीखें। बहुत बार वो किसी ऐसी बात की दोहराई हो सकती है जो आप पहले से जानते हो। यकीनन ये पहली बार नहीं है कि आप ये पैगाम सुन रहे हैं खुदा पर भरोसा रखने के हवाले से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें इसे बार बार सुनने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा लोगों से कहती हूँ कि अगर आप मेरा आज का कलाम सुनना नहीं चाहते तो मुझे अपने आप से बात करके ही खुशी होगी, क्योंकि मुझे अपने लिए ये सारी बातें चाहिए। आमीन। सो हम शुरू करेंगे पहले पतरस 2 बाब की 23वीं आयत से। दरअसल ये आयत मेरे ऑफिस की दीवार पर टंगी एक तख्ती पर लिखी है और मुझे ये निहायत ही पसंद है। ना वो गालियां खाकर गाली देता था और ना दुख पाकर किसी को धमकाता था। उसने गालियों और दुखों के बदले किसी को ना धमकाया, बल्कि अपने आप को सच्चे इंसाफ करने वाले के सुपुर्द करता था। अब जरा सोचें कि जिंदगी कैसी शानदार होगी अगर हम हर वक्त खुदा पर हर एक बात के लिए मुकम्मल भरोसा खुदा पर करने लगे। जानते हैं, यीशु के साथ जमीन के किसी भी बाशिंदे से बढ़कर बदसलूकी हुई और उसने खुद से कुछ ना किया, क्योंकि वो खुदा पर भरोसा रखता था कि खुदा उसका बदला लेगा और उसका इंसाफ करेगा। ये खुदा की खुसूसियात में से एक है जो मुझे बेहद पसंद है। बाइबल में लिखा है कि वो इंसाफ का खुदा है। जानते हैं, इसका मतलब है वो हर गलत चीज को सही कर देता है। क्या किसी ने कभी आपसे ज्यादती की है? हो सकता है आप अपना काम मेहनत से करते हो, लेकिन आपको तरक्की नहीं मिलती। आपकी तनख्वाह में खातिर ख्वाह इजाफा नहीं किया जाता और कोई शायद आपसे कम मेहनत करके सब कुछ हासिल कर लेता है। क्या ऐसा कभी किसी के साथ हुआ? नहीं, मेरे साथ हुआ है। लेकिन ये बहुत अच्छा वक्त है खुदा पर भरोसा करने का कि मेरा इंसाफ करे। अगर हम खुदा पर भरोसा कर सकें कि वो हमें वो अता करेगा जो उसकी मर्जी है, बजाय इसके कि हम अपनी चाहत को पाने के लिए लोगों की तरफ देखें, तो जिंदगी बहुत बेहतर हो जाएगी। अगर आपने किसी और की तरफ आंखें लगा रखी हैं कि जो आप चाहते हैं वो उनसे मिलेगा, तो आपको आज ही उस शख्स से निगाहें हटाकर अपनी निगाहें खुदा पर लगाने की जरूरत है। आमीन। क्योंकि खुदा ही है जो हमें जिंदगी में असली तरक्की दे सकता है। ना वो गालियां खाकर गाली देता था और ना दुख पाकर किसी को धमकाता था। उसने गालियों और दुखों के बदले किसी को ना धमकाया। जब लोगों ने उससे बदसलूकी की तो कहर आलूद होकर खुद से उनसे बदला नहीं लिया, ना हालात को अपने हाथ में लेने का सोचा, बल्कि हर बात में उस पर भरोसा किया जो सच्चाई से इंसाफ करता है। अब अगर आपने टीवी पर मेरे प्रोग्राम देखे या मेरी कोई किताब पढ़ी है, आप जानते हैं मेरे वालिद ने मेरे साथ बचपन में ज्यादती की, और भले ही मेरी माँ ये बात जानती थी, चूंकि एक बार उसने खुद देखा और एक बार मैंने बताया, लेकिन उसने कुछ ना किया क्योंकि उसने जिंदगी डर के साए में गुजारी। मेरे वालिद ने मेरे साथ ज्यादती की और माँ ने तन्हा छोड़ दिया, और मेरी जिंदगी के इब्तिदाई सालों में मेरे साथ बहुत बदसलूकी हुई। किसी को भी ऐसे हालात से नहीं गुजरना चाहिए जिनसे जिंदगी में हम में से भतेरे गुजरते हैं। और अपनी जिंदगी में आने वाले पहले शख्स से मैंने शादी कर ली। कोई कभी मुझे नहीं चाहेगा। वो दूसरी औरतों के पीछे भागता और पैसे चोरी किया करता था। मैंने अपनी जिंदगी के 23 साल दर्द और
बदसलूकी के सिवा कुछ न देखा। मैं उस कड़वाहट और नाराजगी और इल्जाम तराशी से निकल आई। और भले ही मैं मसीही थी, लेकिन देखे मसीही होते हुए भी हम में वो बुरे रवैये हो सकते हैं जो हम में तूफान बर्पा किए रखते हैं, जिनकी हमारी जिंदगी में कोई जरूरत नहीं होती। सो हमें खुदा पर भरोसा सिर्फ आसमान की बादशाही में जाने के लिए नहीं करना। मसीहियत इससे कई ज्यादा बढ़कर है। हमें जिंदगी में होने वाली हर बात के लिए हर वक्त खुदा पर भरोसा करना है। आमीन। हर बात के लिए हर वक्त उस पर भरोसा करें। और एक बात जिसके लिए हमें खुदा पर भरोसा करना है ये है कि वो हमारा मुंसिफ होकर सारी गलत चीजों को सही कर दे। बिलाखिर जब मुझे इस बात का इल्म हुआ और मैंने वाकई खुदा पर भरोसा करना शुरू किया कि मेरा इंसाफ करे। ये सारी कहानी बताने का तो खैर वक्त नहीं है, लेकिन खुदा ने मेरी जिंदगी और मेरे लिए हैरान कुन काम किए। और जिस जिस मकाम पर उसने मुझे रखा, जो जो इख्तियार उसने मुझे बख्शा, और मैं जानती हूं सिर्फ खुदा ही ऐसा कर सकता है। और मैं आपको बताऊं, अगर आप मेरी बात सुने जो मैं कहने जा रही हूं, कि अगर आप अपनी परवाह करने की इंतहाई कोशिश को तर्क कर देंगे और अपनी मनचाही चीजों को पाने की सर तोड़ कोशिशों को छोड़ देंगे और हर उस शख्स पर बरहम होना छोड़ देंगे जो आपको आपकी मनचाही चीज नहीं दे रहा बल्कि खुदा को मौका देंगे, तो आप खुदा के काम को अपनी जिंदगी में देखकर हैरान हो जाएंगे। लेकिन सुने, खुदा आप पर मेहरबान होकर आपको वो मकाम अता कर सकता है जो कोई इंसान कभी नहीं कर सकता, और आप खुद भी ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है। सो जब भी कोई आपसे बदसलूकी करता है तो सबसे पहले आपको यह कहना है कि खुदा, मैं इस पर गुस्सा करने से इनकार करती हूं, क्योंकि इस सब से मुझे सिर्फ दुख पहुंचेगा। लेकिन मैं तुझ पर भरोसा रखती हूं कि तू मेरी जिंदगी में इंसाफ को लाएगा। अब देखें यसाया 61 की 7 और 8। ये चंद ऐसे हवाला जात हैं जिन पर मैं कई साल खड़ी रही, जिनके सहारे मैं अपनी जिंदगी में बहुत सी चीजों पर गालिब आई। तुम्हारी खिजालत का इव्ज 2 चंद मिलेगा। वो अपनी रुसवाई के बदले अपने हिस्से से खुश होंगे। बस वो अपने मुल्क में 2 चंद के मालिक होंगे और उनको अब्दी शादमानी होगी। आप जानते हैं, जब दुश्मन आपके खिलाफ एक राह से आता है तो लिखा है उसे आपके आगे से 7 राहों से भागना पड़ता है। जो कुछ इंसान आपसे छीनता है, खुदा उसका दुगना आपको लौटाएगा, अगर आप सिर्फ उसी पर भरोसा करें तो। क्या आज यहाँ कोई ऐसा है जिसे खिजालत के इव्ज 2 चंद चाहिए? खुदा अजर देने वाला है। खुदा सजा नहीं बल्कि अजर देने वाला है। खुदा अजर देने वाला है उन्हें जो दिल से उसके तलबगार हैं। सो जब आप अपनी आंखें लोगों की बदसलूकी से हटाकर इस पर लगाते हैं कि खुदा आपके लिए क्या कर सकता है, तो वो आपको अजर देता है और आप उन तमाम बातों पर हैरान होंगे जो खुदा आपके लिए करेगा। जानते हैं, खुदा ने मुझे 12 मर्दों के बीच एक मकाम अता किया। मैं पहली और अकलौती खातून थी जिसे हमारे चर्च के बोर्ड में जगह मिली। वो भी तब जब मैं एक बहुत बड़े नामी ग्रामी चर्च में थी जहां खवातीन ऐसी बातों में शिरकत नहीं किया करती। और मुझे 12 जिंदगी में ऐसे मौके मिले जहां मैंने ऐसे कामों में शिरकत की जिसमें मैं ही अकेली खातून थी। मैंने इसके लिए खुदा से पूछा कि हमेशा मुझे ऐसे ओहदे क्यों मिलते हैं, और उसने मेरे दिल में क्या डाला। मर्दों ने तुझसे ज्यादती की और मैं उनके दरमियान हमेशा तुझे इज्जत बख्शूंगा। मुझे खुशी है कि आप मेरे लिए खुश हैं और मैं चाहती हूँ कि आपके साथ भी ऐसा ही हो। मैं आज यहाँ आपको अपनी कामयाबी की अजीम दास्तान सुनाने के लिए नहीं आई, बल्कि मैं चाहती हूँ कि आप जानें कि खुदा किसी का तरफदार नहीं है, और जो काम किसी एक के लिए करता है वही वो किसी और के लिए भी करता है। लेकिन उस वक्त तक ऐसा नहीं होगा जब तक हम उस पर एतमाद न करें। उस पर भरोसा रखें, और भरोसा करने का मतलब यह है कि हम खुद से कामों को करने की कोशिश तर्क करके खुदा को मौका दें। किस किस को इंतजार पसंद है? हम खुदा का इंतजार करते हैं। कहने में ही एक तकलीफ दे बात है, और खुदा तब तक जो हम चाहते हैं या हमारे तरीके से नहीं करता। लेकिन मैं आज आपसे वादा करती हूँ कि अगर आप अपनी आंखें खुदा पर लगाए रखेंगे और उस पर भरोसा रखेंगे कि वो आपका अजर देने वाला है, आपका इनाम और आपका इंसाफ करने वाला है, तो आपको अपनी साबका मुश्किल के इव्ज 2 चंद बरकत मिलेगी। आमीन। आप में से कितनों को ऐसा लगता है? चलिए यूं कह लीजिए कि जब आप दुखी हुए तो दिल में एक एहसास था कि कोई मेरा कर्जदार है, मेरा किसी ने कुछ देना है और मुझे अदायगी चाहिए। क्या आपको कभी ऐसा लगा
خیر، اگر ہم غور نہیں کریں گے تو ہماری ساری زندگی اسی طرح قہر آلود ہو کر گزر جائے گی۔ آپ کو لگتا ہے کہ دنیا کسی طرح آپ کی قرضدار ہے، لیکن ایک غلطی ہے جو ہم کرتے ہیں۔ بہت بار ہم ان سے وصول کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ادا کرنے کے مجاز نہیں۔ میں نے لمبے عرصے تک ایسا کیا کیونکہ مردوں نے مجھ سے بدسلوکی کی۔ میں دنیا کے باقی تمام مردوں سے حساب برابر کرنے کی کوشش میں تھی، لہٰذا مردوں کو لے کر میرا رویہ کچھ اچھا نہیں تھا۔ یہاں تک کہ جب ڈیو اور میری شادی ہوئی تو وہ ایک شاندار شوہر تھے، اور مجھے مردوں کی طرف سے اتنے دکھ ملے تھے کہ مجھ میں کڑواہٹ تھی، اور میں ڈیو سے کسی اور کے کیے کا بدلہ لینے کی کوشش میں تھی۔ اور متی 18 میں لکھا ہے کہ جب اس شخص سے وصول کرنے کی کوشش کر رہا تھا جس پر اس کا قرض تھا، لکھا ہے وہ اسے ادا نہ کر پایا، تو مجھے سمجھ آئی کہ لوگ مجھے وہ سب کچھ واپس نہیں لوٹا سکتے۔ کوئی میرے اس نقصان کو پورا نہیں کر سکتا جو میرے باپ نے میرے بچپن میں کیا۔ میں پھر سے اس بچپن کو کبھی نہیں لا سکتی، لیکن آپ جانتے ہیں کہ خدا 40 50 60 70 سال جو میری عمر ہے اسی میں میری زندگی کو اتنا حسین بنا سکتا ہے۔ کوئی ایسا ہے جو خدا سے 2 چند لینا چاہتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو کیا آپ جانتے ہیں پھر آپ کو خدا کے حساب سے چلنا ہوگا، نہ کہ اپنے طور سے۔ اس آیت کو سنیں، زبور 147 کی 3۔ وہ شکستہ دلوں کو شفا دیتا اور ان کے زخم باندھتا ہے اور ان کے دکھ دور کرتا ہے۔ آپ جانتے ہیں شکستہ دلوں اور خستہ جانوں کو شفا ملتی ہے۔ مایوسی نئے خوابوں کا روپ لے لیتی ہے، اور ایک چیز کا اختتام ایک اور چیز کا آغاز ہو سکتا ہے اگر ہم خدا پر بھروسہ رکھیں۔ آپ جانتے ہیں آپ کے اس روئے زمین پر ہونے کا مطلب خدا کا آپ کے لیے منصوبہ ہے۔ سنیں، آپ کا اس روئے زمین پر سانس لینا خدا کے منصوبے کا نشان ہے۔ اس کا کام ابھی آپ کے لیے باقی ہے۔ آپ میں سے بہت سے لوگ اس چرچ میں آتے ہیں، سو آپ یقیناً پاسٹر چارلز کو جانتے ہیں۔ واو، آمین۔ جانتے ہیں لوگ ان سے بڑی محبت کرتے ہیں، سو یہاں سے میں نے جانا کہ وہ اپنی خدمت میں اچھے ہیں۔ آمین۔ اور مجھے ذاتی گفتگو سے اس کا علم ہے کہ وہ اس چرچ کے ساتھ کتنے وفادار ہیں اور ان کے لیے چرچ کتنا معنی رکھتا ہے۔ اور مجھے انہیں جانتے ہوئے چند سال ہوئے، ہمارا زیادہ وقت ساتھ نہیں گزرتا، لیکن میں انہیں کچھ حد تک جانتی ہوں۔ اور میں موجود تھی جب وہ خوفناک حادثہ پیش آیا جس میں ان کی جوان خوبصورت بیوی کینسر سے وفات پا گئی، اور میں نے ان سے پوچھا کہ کیا یہ ٹھیک رہے گا اگر میں اس پر تھوڑی بات کر لوں، چونکہ اس واقعے کے بعد انہوں نے مجھ سے کچھ کہا جو میرے لیے حیران کن تھا، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ اس بات پر غور کریں جبکہ آج ہم اس پیغام میں آگے بڑھتے ہیں۔ جو کچھ ان کے ساتھ ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ نہ آپ کو اس کی کوئی وجہ ملے گی اور نہ ہی اس کا کوئی جواز ملے گا کہ جسے دیکھ کر ہم سمجھ پائیں اور کہیں کوئی بات نہیں، بلکہ وہ ایک خوفناک حادثہ تھا۔ وہ ایک ایماندار خدا پرست خاتون تھی جو اوروں کی مدد کرتی تھی اور چرچ میں خدمت کرتی تھی۔ وہ بیمار پڑی، سب نے دعا کی، معجزے کی امید رکھی، اور خدا نے انہیں گھر بلا لیا۔ ویسے یہ بات کہنے کی نہیں ہے کہ آج وہ شفا پا چکی ہیں، کیونکہ جس لمحے آپ خدا کی بادشاہی میں جاتے ہیں، میں کافی مدت سے اس پہ غور کر رہی ہوں۔ دیکھیں، اکثر جب ہم اپنے لیے دعا کرتے ہیں کہ شفا ملے اور نہیں ملتی، اور جب ہم دوسروں کے لیے کرتے ہیں اور انہیں بھی نہیں ملتی، تو یہ بات سچ نہیں کہ شفا نہیں ملی، بلکہ مل جاتی ہے۔ کیونکہ جس لمحے آپ یہاں سے نکل کر اپنے آسمانی گھر میں جاتے ہیں، ہر چیز کامل بنا دی جاتی ہے۔ پلک جھپکتے میں ہر چیز کامل بنا دی جاتی ہے۔ لیکن انہوں نے مجھ سے کہا، اور میں اس درد کا اندازہ نہیں لگا سکتی جس سے وہ اور ان کا خاندان گزرے، یہاں تک کہ یہ چرچ بھی۔ آپ جانتے ہیں کہ دن کو خدا پر بھروسہ کرنا اور بات ہے، اور رات کو بھروسہ کرنا اور بات ہے۔ اور تب خدا پر بھروسہ کرنا جب لگے کہ راہ روشن ہے، اور جو آپ چاہتے ہیں اسے پا رہے ہیں، اور جو ہو رہا ہے اسے سمجھ رہے ہیں، اور بات ہے۔ اور جب آپ کو کام بنتا ہوا نظر نہ آئے، آپ کو سمجھ ہی نہ آئے کہ کیا اور کیوں ہو رہا ہے، تب خدا پر مکمل بھروسہ رکھنا الگ بات ہے۔ ایسا ہی ایمان ہماری منزل ہے، اور ایسا ہی ایمان دنیا کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔
لیکن جانتے ہیں لوگ ہمیں دیکھتے ہیں. آپ اپنی گاڑی پہ بمپر اسٹیکر لگا لیتے ہیں لیکن لوگ آپ کا کردار دیکھتے ہیں. جی ہاں، لوگ صرف آپ کا بمپر اسٹیکر دیکھنا نہیں چاہتے، وہ آپ کی زندگی میں پھل دیکھنا چاہتے ہیں کہ در حقیقت مسیح ہونے کا مطلب کیا ہے. پاسٹر چارلز نے مجھے یہ بتایا. اگر آپ اسی چرچ کے ہیں تو آپ نے یہ بات سنی ہوگی. ہم یہاں موجود لوگوں سے نہیں بلکہ دنیا کے لاکھوں لوگوں سے جو ٹی وی دیکھ رہے ہیں ان سے بات کر رہے ہیں. لوگ جو کہ بہت برے حالات سے گزر رہے ہیں، لوگ جو دکھی ہیں، لوگ جن کے ساتھ زیادتی کی گئی اور انہیں لگتا ہے کہ خدا ان پر گزری وہ تمام باتیں بھول گیا ہے. وہ نہیں بھولا. میں آپ کو ایک بات کہوں، آپ پسے پشت نہیں. خدا جانتا ہے کہ آپ کہاں ہیں اور وہ آپ کی زندگی کے حالات سے بھی بالکل واقف ہے اور اسے معلوم ہے کہ آپ کی برداشت کی حد کتنی ہے اور کتنی نہیں ہے. اور ہو سکتا ہے وہ جلدی نہ آئے لیکن دیر سے بھی نہیں آئے گا. وہ آپ کو عین وقت پر چھڑا لے گا. جی ہاں، آج کا دن امید کا ہے. دشمن میرے خلاف ایک راہ سے آ تو سکتا ہے لیکن اسے میرے آگے 7 راہوں سے بھاگنا پڑے گا. لکھا ہے راست باز کی مصیبتیں بہت سی ہیں لیکن خدا اسے ان میں سے نکال لیتا ہے. لیکن انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ میری بیوی کی وفات کے بعد میں نے خدا سے کہا، میں تجھ سے کبھی نہیں پوچھوں گا کہ کیوں. میں نہیں جانتی کہ یہ پوچھنا غلط ہے کہ کیوں، لیکن میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یقیناً آپ کو اس کا جواب نہیں ملے گا. اور اگر آپ ایسا کریں گے تو ہو سکتا ہے اپنے ذہن میں کوئی آپ بات کو سوچ لیں جس کا سچائی سے کوئی تعلق نہیں. اب میرا مطلب یہ نہیں کہ خدا ہمیں باتوں کی سمجھ نہیں دیتا، ضرور دیتا ہے. میرے اندر بہت سے سوالات تھے کہ خدا نے مجھے بچپن میں زیادتی والے ماحول سے کیوں نہ نکالا. جب میں نئے سرے سے پیدا ہوئی میں 9 سال کی تھی اور میں نے یہ کہنا شروع کیا کہ خدا مجھے چھڑائے، اور میں کچھ اچھی دعائیں نہ کر رہی تھی. جیسے میں اپنے ڈیڈ کے مرنے کی دعا کر رہی تھی جو کہ یقیناً بہترین منصوبہ نہ تھا، لیکن خدا نے میرے ننھے دل کو دیکھا اور وہ میرے دکھ سے واقف تھا اور اس نے مجھے نہیں چھڑایا بلکہ مجھے اس میں سے گزرنے دیا، اور اس کے نتیجے میں اس نے مجھے مضبوط بنایا. میں کافی عرصے تک پوچھتی رہی کیوں، اور مجھے کچھ حد تک سمجھ بھی آئی، لیکن سچ کہوں تو میں اب تک سمجھ نہیں پائی کہ ایسا کچھ کیوں ہوتا ہے. لیکن اب مجھے اس کی پرواہ بھی نہیں. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ میں اسے نہیں دیکھتی جو مجھے نہیں ملا بلکہ وہ سب دیکھتی ہوں جو مجھے ملا ہے. جو کھو دیا اسے نہیں دیکھتی بلکہ جو ملا ہے اسے دیکھتی ہوں. جی ہاں. انہوں نے کہا میں کبھی نہیں پوچھوں گا کہ کیوں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ پوچھیں تو یہ غلط ہے. آج ہم اس بات پر کچھ دیر اور بات کریں گے کہ مباحثہ کس طرح بڑی الجھن کی وجہ بن جاتا ہے. اور ایک مقام پر چیزوں کو سوچنا اور خدا میں رہ کر ان پر غور کرنا اچھی بات ہے، لیکن جس لمحے آپ الجھن کا شکار ہونے لگے تب آپ کو رکنے کی اور یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ خدا یہ میری سمجھ سے باہر ہے. آپ جانتے ہیں کہ کیوں کچھ معاملات میں آپ بحث نہیں کر سکتے. آپ ایسا نہیں کر سکتے. کون اسے سمجھے گا کہ کیوں ایک 3 سال کی بچی کینسر میں مبتلا ہو جاتی ہے؟ ہم اسے سمجھ نہیں پائیں گے. مجھے آپ کا نہیں پتا، لیکن میں خدا کا شکر کرتی ہوں کہ میں اس پر بھروسہ کر سکتی ہوں کہ وہ میری زندگی میں برائی میں سے بھلائی پیدا کرے گا. آمین. لیکن دوسری بات جو انہوں نے کہی، اور یقیناً یہ میرے لیے زیادہ اہم تھی، انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے انہوں نے دعا کی کہ خدا یہ کرنے میں میری مدد کر. اب مجھے نہیں پتا کہ آپ اس کے مطلب سے واقف ہیں یا نہیں، لیکن مجھے فوراً پتا لگ گیا کہ اس کا کیا مطلب ہے. کیونکہ بات یہ کہ کھڑے ہو کر کلام سنانا اور ایماندار ہو کر دوسرے ایمانداروں کی حوصلہ افزائی کرنا بھی آسان ہے کہ انہیں دکھ کے وقت کیا کرنا چاہیے. ہمارے پاس ہمیشہ دوسروں کے لیے اچھا جواب ہوتا ہے کہ خدا پر بھروسہ رکھو، خدا پر بھروسہ رکھو، وہ سب کچھ کرے گا. صبر کرو، آخر میں سب اچھا ہوگا. فکر مت کرو، خدا تمہیں اجر دے گا. لیکن ہمیں یہ صرف لوگوں سے کہنے کی بات نہیں ہے، ہمیں اسے اپنی زندگی میں کرنے کی ضرورت ہے. جس بات کے لیے وہ دعا کر رہے تھے، اور جو بات مجھے بے حد پسند آئی یہ ہے کہ انہوں نے پہلے یہ دعا نہیں کی کہ خدا ان کے دکھ کو دور کرے. اور آپ جانتے ہیں کہ ان کی پہلی دعا یہ تھی کہ خدا میں تجھے صحیح طور پر اپنی کلیسیا اور دنیا کے آگے پیش کر سکوں تاکہ لوگ دیکھ سکیں کہ تجھ پر ایمان در حقیقت کام آتا ہے اور اس کا اجر ملتا ہے. چلیں خدا کی تعریف کریں.
सो पास्टर साहब, आपका शुक्रिया कि आप हम सब के लिए इतनी अच्छी मिसाल हैं। मैं जानती हूं और मुझे पता है कि जब उन्होंने ये दुआ की तो मतलब ये नहीं था कि उनका दर्द खत्म हो गया, मतलब ये नहीं था कि अब उनके अंदर कोई गम नहीं रहा, लेकिन उनका फैसला ये था कि खुदा को सही तौर पर पेश करना उससे ज्यादा अहम है कि वो जाती तौर पर कैसा महसूस करते हैं। और एक बहुत जरूरी बात जो मैं चाहती हूं कि आप आज सुबह की तालीम से लेकर जाएं, ये है कि हमें यसु को दुनिया में पेश करने की फिक्र उन सब चीजों से ज्यादा करनी है कि हम खुद क्या चाहते हैं और हमें क्या चाहिए, या कब चाहते हैं, कैसे चाहते हैं। और जानते हैं हम अपनी ख्वाहिशों को पाने में जरा ज्यादा ही मगन होते हैं। मैं सोचती हूं कितने लोग ऐसे हैं, क्योंकि मैं ये जानती हूं कि ये एक तर्ज जिंदगी है, लेकिन मैं सोचती हूं कि गालिबन लाखों लोग ऐसे हैं जो कि आज देख रहे हैं और वो खुदा से थोड़े से नाराज हैं। मतलब अगर सच कहा जाए तो आपके और खुदा के बीच एक छोटी सी दरार है, क्योंकि आपकी जिंदगी में पेश आई कुछ बातों को आप समझ नहीं पाए और उन्हें नाइंसाफी में शुमार करते हैं। और अगर आप एहतियात नहीं करेंगे तो बात बहुत आगे बढ़ सकती है, जो खुदा के साथ चलने में रुकावट बन जाएगी। मैंने कल रात ये कहा और मैं आज फिर से कहूंगी, मुझे नहीं पता कि क्यों हम हर बात के लिए पूरे दिल से खुदा पर भरोसा नहीं करते। हमारे पास दो ही रास्ते हैं, खुदा पर भरोसा करें या दुखी रहें। क्या यहाँ पर कोई तीसरा रास्ता बता सकता है? मुझे नहीं पता। या हम खुदा पर भरोसा कर लें या दुख में जिंदगी गुजार लें। और देखें, दुनिया को लग सकता है कि आप बेवकूफ हैं जो खुदा पर भरोसा करते हैं। आपको पता है, मैं खुश होने के लिए बेवकूफ होना ही पसंद करूंगी। मैं अक्सर अपने पैगामात में बताती हूँ, आज फिर बताऊंगी कि बात यह है कि अगर मैं अपनी सारी जिंदगी खुदा को प्यार करने और उस पर भरोसा करने, खिदमत करने, बाइबल पढ़ने और हर वक्त तालीम देने में सर्फ कर दूं और जिंदगी खत्म होते ही मुझे पता चले कि कोई खुदा नहीं, तो चले कम से कम मैं खुश तो रही। लेकिन अगर आप गलत निकले जी हाँ, अगर वो जो ईमान नहीं रखते गलत निकले और अपनी जिंदगी के इख्तिताम पर उन्होंने ये पाया कि ओ खुदा तो था, मैं नहीं जानती कि आप क्या करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप किसी बात का खतरा मोल लेना ही चाहते हैं तो उस बात का फायदा उठाएं कि खुदा वाकई है और ये समझे कि वो है और उसकी खिदमत करें। जी हाँ, सो जो कुछ उन्होंने कहा, मैंने अपनी चंद एक कॉन्फ्रेंसेस में इसका जिक्र किया, क्योंकि मैं चाहती हूं कि हम सब इस मकाम तक पहुंचे कि हम खुदा को दुनिया के आगे पेश करने की फिक्र ज्यादा करें, बजाय हर वक्त अपने कामों के पीछे भागने के। अब मत्ती 11:28 यीशु ने कहा, ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ के दबे थके मांदे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। सो हम नहीं चाहते कि हमारी मुश्किलें हमें खुदा से जुदा कर दें। हम चाहते हैं कि वो हमें उसके करीब करें, उसके पास आए ताकि वो आपको आराम दे। वो आराम जिसकी वो बात करता है लेटकर झपकी लेना नहीं है, वो माफूकुल फितरत आराम की बात करता है। इस आराम को आप अपनी रूह में पा सकते हैं जब आपके आसपास हलचल मची हो। देखें, जब हम खुदा पर भरोसा करने का फैसला करते हैं तो मतलब ये नहीं कि अब हम में दुख बाकी नहीं रहा या हम अब मुश्किलात से दो चार नहीं हैं, लेकिन इसका मतलब यह है कि दिल की गहराइयों में कहीं, सब कहें दिल की गहराइयों में कहीं ये इल्म होता है, एक हल्का सा इल्म होता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। कब ये नहीं पता, लेकिन हो जाएगा। ठीक है, ये यकीनन होगा। खुदा आएगा और उसके वसीला से मेरी अपनी जिंदगी में काम होगा। मैं आपकी हौसला अफजाई करना चाहती हूँ कि खुदा पर जिंदगी की हर बात में भरोसा करना शुरू करें। खुद से चीजों को करने की कोशिश ना करें, इंतजार करें और आंखें यीशु पर लगाए रखें।